हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैं आप सबसे माफी मांग चुका हूं कि मैं कितना टाइम से कोई वीडियो को नहीं अपलोड कर पाया। बट अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारी प्लेलिस्ट रुक गई थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हम जावास्क्रिप्ट को जल्दी से खत्म करेंगे बट आराम आराम से करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमसे छूट जाएगा, हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता तो दूं आज हमने क्या करना है। आज हम इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। जैसे एज इफ वर्क करता है वैसे ही स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है, बट इनमें डिफरेंस होता है। स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। एज इफ ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। चलो फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने अपनी VS कोड को ओपन कर लिया, तो आप किसी और कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कर लें। तो अब हम यहाँ पर स्विच को देखते हैं। मैंने इंडेक्स वाले फाइल में switch.js को यहाँ पर ये देखो इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब इसको हम करते हैं खत्म। अब हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ कि क्या दिख रहा है। तो ये देखो स्विच स्टेटमेंट आ गया इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को देखते हैं। डेट के ऊपर हम स्विच स्टेटमेंट को लगाएंगे। तो डेट मैंने आपको बताया है कि डेट कैसे देखी जाती है। आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसको बाद में देख लेना। तो लेट, और अब मैं यहाँ पर डेट नेम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर डेट को देखना है। तो सिंपल, अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं डेट लगा देता हूँ। तो हमारे पास आज की डेट आ जाएगी, कंप्लीट डेट आ गई। ये देखो स्विच स्टेटमेंट के नीचे ये आ गई। इसके लिए मैं यहाँ पर अगर ब्रेक लगा दूँ BR, अब देखना ये ब्रेक लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, सॉरी BRE लग गया, ब्रेक लगाना है, BR लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको एंटर करते हैं। तो ये देखो स्विच स्टेटमेंट सन अगस्त, ये देखो ये पूरी डेट आ गई, ठीक है। तो अब मुझको ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डे देखना है। जैसे ये देखो संडे है ना आज, तो संडे किसको बोलते हैं? संडे होता है 0, मंडे होता है 1। यहाँ पर ऐसे डे डिफाइन होता है, ऐसे डे लगता है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर डे लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डे नेम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डेट है इस पर मैं एक मेथड का यूज करूंगा। जो सभी मेथड मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लो, जो डेट है ना, इस डेट के अंदर अगर मुझे डे देखना है तो डे का जो मेथड होता है वो होता है गेट डे। तो ये मेरे पास अब डे आ जाएगा। तो आज कौन सा दिन है? आज है संडे। अगर आज संडे है तो आज 0 आना चाहिए हमारे पास यहाँ। अगर मंडे होता तो 1 आना चाहिए था। सेव किया तो ये देखो संडे 0 आ गया। तो अब मैं यहाँ पर ये लगाना चाहता हूं कि अगर 0 हो तो हमको संडे डिफाइन हो, अगर 1 हो तो मंडे आए, अगर 2 हो तो ट्यूसडे आए। ऐसे हमारे पास डे आए। ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि 0 लगा दिए तो ये 0 थोड़ा हमारे पास, हमें पता चलेगा ये क्या है। 0 में अगर कोई देखना चाहता है, अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आएगा वो 0 को देखेगा, उसको क्या पता चलेगा ये 0 क्या है, 0 व्हाट इज दिस। तो इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। वैसे तो और भी कई सारे जरिए हैं इनको देखने के लिए, बट हम स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पर डे को डिफाइन करेंगे। हर एक डे को हम नेम लगाएंगे उसका। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर स्विच लगाता हूँ, ठीक है। स्विच के अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। स्विच के अंदर मैं एक केस लगा दूंगा, एक कंडीशन लगा दूंगा, ये जो डे है, ठीक है। अब इस डे के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो किसी केस के साथ मैच कर जाएगी तो उसके अंदर जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, सबसे पहले मैं मंडे को देखता हूं, केस लगाता हूं। यहां पर ये केस लगाना जरूरी है। अगर जो केस है वो यहां पर अगर होता है कितना, अगर यहां पर होता है 1, ठीक है, तो सेमीकोलन, तो क्या हमको डिस्प्ले हो, तब हमको यहां पर डिस्प्ले हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर आ जाए मंडे, ठीक है। अगर केस 2 हो तो फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, यानी कि अगर केस 2 हो तो 2 किसको बोलेंगे, 2 बोलेंगे ट्यूसडे को, ट्यूसडे। ट्यूसडे, और ऐसे ही मैं सभी पर लगा देता हूं। केस अगर 3 हो
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए, इसको ही कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी किया हुआ है सॉरी। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास वेंसडे, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं। थर्सडे, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, THUR, थर्सडे, और केस ये है 4। ठीक है, तो फिलहाल इतने देखते हैं, केस 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास अगर केस 1 होगा, यानी कि ये जो डे है इसके अंदर अगर 1 आएगा तो हमारे पास मंडे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 2 आएगा तो ट्यूसडे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 3 आएगा तो वेंसडे, अगर 4 आएगा तो थर्सडे। बट आज ना मंडे है, ना ट्यूसडे है, ना वेंसडे है, ना थर्सडे है, कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या डिस्प्ले होगा, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लगा देता हूँ, डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंडीशन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब चलेगा, जब ये केस किसी के साथ भी मैच नहीं होंगे, ये जो वैल्यू है अगर इन केस में से किसी के साथ भी मैच ना करी तो डिफॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा। तो डिफॉल्ट में मैं क्या बोलता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इन करेक्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कोमा नहीं, यहाँ पर डॉट आना है। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, सेव किया, यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो 0 0 0 क्यों आ रहा है, 0 तो आना नहीं चाहिए, ये वाला 0 इसको ख़त्म कर देते हैं। तो चलो, तो ये देखो स्विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि आज तो संडे है, तो संडे कहाँ होता है, संडे तब होता है जब 0 होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लगाया है, आज तो 0 है, तो अब यहाँ पर डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसको ये ले लेगा। बट अगर मैं अब यहाँ पर लगा दूँ केस, यहाँ पर 0 कर दूँ कि अगर 0 वैल्यू हो तो तब क्या आए, तब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर संडे। तो अब देखना, अब यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो एरर भी आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो स्विच स्टेटमेंट आ गया। दरअसल मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर, तो ये देखो संडे इनकरेक्ट वैल्यू। तो संडे तो आ गया, बट इसके नीचे हमारे पास ये भी आ गया, इनकरेक्ट वैल्यू भी आ गई। अगर ये जो केस है, अगर ये केस यहाँ ना होता, 0 इसको स्टार्टिंग में मिल जाता, यहाँ पर ये ध्यान से समझना, 0 इसको यहाँ पर मिल जाता पहली बार, तो इसके नीचे जितने भी केस थे, जो चाहे वो डिफॉल्ट वैल्यू थी या जो 1 2 3 जितने भी केस हैं वो सभी रन हो जाने थे। ये देखना, वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, प्रिंट होंगे। ये देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे जो बाकी की वैल्यूज हैं वो ना प्रिंट हो, वो ना डिस्प्ले हो, तो हम ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक जब भी यहाँ पर इसको ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, चाहे केस 0 की हो, केस 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, जब भी इसको ये मिल जाएगा, इसके नीचे हम यहाँ पर हर एक के नीचे ब्रेक लगा देंगे, तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फिर वो स्विच से बाहर निकल जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगी लाइन। कहीं पर भी अगर आप ब्रेक लगा देते हैं तो वहां पर वो रुक जाता है, उसके नीचे वैल्यू नहीं जाती। अगर मैं यहां पर ब्रेक लगा दूंगा, ब्रेक सिंपल, यहां पर सेमीकोलन, और यहां पर भी लगा देते हैं सेमीकोलन, तो अब देखना, अब सिर्फ संडे होगा। अगर मान लो आज मंडे होता तो मुझे यहां पर भी हर एक के नीचे ब्रेक लगा देनी है, ब्रेक, ताकि जब उसको ये मिल जाए, मंडे मिल जाए, तो वो स्विच से बाहर आ जाए। स्विच से बाहर आने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ब्रेक लगा दिया, नीचे चलता हूँ, यहाँ पर 3 पर भी ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, 4 पर भी ब्रेक लगा देते हैं, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर भी लगा दो अगर लगाना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तो यार लास्ट में मिल जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा ना, तो डिफ़ॉल्ट पर रहने दो। तो ये देखो, इसको एंटर किया तो ये देखो संडे आ गया। अब मान लो अगर आज यहाँ पर संडे ना होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डे को कर देता हूँ आज 2,
अब हमारे पास मंडे आएगा, ठीक है, 1 मंडे है, 2 ट्यूसडे है जी, देखो 2 ट्यूसडे है ना, तो अब हमारे पास यहाँ पर ट्यूसडे आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो हमारे पास ये देखो, तो ये हमारे पास वेंसडे आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का यूज। अब ध्यान से देखना, इससे आप 2-4 चीजें और कर सकते हैं। जैसे अगर आप 0, 1 और 2 पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट ये है, टुडे इज संडे और मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू है। तो मैं इनको अगर मैं ऐसे लगाने की बजाय, मान लो अगर ये ऐसे है, अगर मैं इसको यहाँ पर भी, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई और कंडीशन भी हो सकती है, तो फिलहाल मुझे कोई एग्जांपल याद नहीं आ रही तो मैंने खुद से बना दी। तो ये देखो, अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पर हमको डिस्प्ले होगी। तो ये देखो, इसको ये देखो वेंसडे आ गया, तो वेंसडे यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, पहले 1 दिखाता हूँ मैं, ये देखो टुडे संडे और मंडे और ट्यूसडे। तो अगर मैं 2 कर दूंगा तब भी यही लाइन प्रिंट होगी, संडे और मंडे और ट्यूसडे। तो अगर मैं 3 कर दूंगा तब वेंसडे आएगा, क्योंकि 3 पर मैंने यहाँ पर वेंसडे लगाया है। अगर मैं 0 करूँगा तब भी यही लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो आप इसको बार बार लगाने के बजाय आप ऐसा कर सकते हैं, आप इनको कट कर दें इसको, ठीक है। आप सिंपल यहां पर लगा लें, केस अगर 1 हो तब भी यही लाइन आए, केस अगर 2 हो तब भी ये लाइन आए। तो अब क्या होगा, अगर चाहे 0 होगा, चाहे 1 होगा, 2 होगा, ये लाइन ही प्रिंट होगी, ठीक है। समझ में आई बात। अगर चाहे केस 0 हो या केस 1 हो या 2 हो, अगर तीनों पर आप एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट रन करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे करवा सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप यहां पर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर कंडीशन भी लगा सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं यहां पर लगा दूं ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने यहां पर लगा दिया, जो डे है वो इजिकल टू अगर 3 है, और यहां पर मैं लगा देता हूं, और डे इजिकल टू अगर क्या कर दें, 6 कर दें, ठीक है। डे चाहे 3 हो या फिर डे 6 हो, तो यहां पर क्या आ जाए, यहां पर आ जाए टुडे इज हाफ डे, ठीक है। तो अब यहां पर एक हमको और चेंजेस करना होगा, यहां पर अब हम डे नहीं लगाएंगे, यहां पर हम कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो अब हम यहां पर इसको ट्रू कर देंगे, यानी कि स्विच ये चलेगा ही चलेगा, स्विच ट्रू है, एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जब ये चलेगा तब यहां पर कंडीशन चेक होंगी। तो अब देखना, टुडेज हॉलीडे, क्योंकि आज 0 है। अगर मैं यहां पर अब कर दूं 3 तो फिर हाफ डे हो जाएगा। तो हाफ डे आया नहीं, क्यों नहीं आया, सेव किया, तो चलो देखते हैं, टुडेज हाफ डे। तो ऐसे आप यहां पर कंडीशन में लगा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ। तो अब अगर मैं यहां पर स्विच स्टेटमेंट में ट्रू लगाया ना, अगर मैं ट्रू ना लगाऊं, अगर मैं डे करूं, तो अब ये कंडीशन बन नहीं रही, ठीक है। अब ये केस की तरह देखेगा, ये केस बन जाएंगे, बट यहां पर केस के अंदर तो मैंने कंडीशन लगाई है, तो यहां पर ये ना इससे मैच होगी, ना ही ये इससे मैच होगी। तो किससे मैच होगी, डिफॉल्ट वैल्यू जो है, इनकरेक्ट वैल्यू हमको वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखो इनकरेक्ट वैल्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो आपको स्विच को ट्रू करना होगा, फिर आप इसके अंदर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर आप केस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप कोई पैरामीटर पास करवा रहे हैं, कोई वैल्यू पास करवा रहे हैं, उसके साथ आप केस को रिलेट करना चाहते हैं, उसके साथ क्या केस को मैच करवाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर वैल्यू को पास करवाएंगे। तो अगर आप एक ही स्टेटमेंट को 3-4 केस के अंदर लगाना चाहते हैं, कि चाहे केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1, 2, 3 की जगह कोई भी केस की वैल्यू हो सकती है, कोई भी करैक्टर हो सकता है, कोई भी वैल्यू
हो सकती है। उसके साथ अगर मैच होगी तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी और फिर वो ब्रेक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको स्विच स्टेटमेंट का जरूर पता चल गया होगा। तो अगर अभी तक आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट वीडियो का जो सोर्स कोड है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लूप्स को देखेंगे।